तो आज की जो वाणी है उसमें बाबा बता रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा को सबसे बड़ा फिलोसोफर कहा गया है, कि सबसे बड़ा फिलोसोफर सारी महिमा या तो ब्रह्मा की है या श्री कृष्ण की है या फिर शिव बाबा की। तो आज ब्रह्मा बाबा को फिलोसोफर क्यों कहा गया है? क्योंकि बाबा ने ज्ञान बहुत अलग अलग तरीके से हमें समझाया। तो आज देखते हैं आज बाबा ने क्या बताया। तो बाबा कह रहे हैं, 1 तारीख की मुरली है, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मतलब, मीठे बच्चे, लक्ष्य शोक से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो। लक्ष्य शोक माना कि हमारे जीवन का लक्ष्य है। दुनिया में किसी के जीवन का लक्ष्य थोड़ी है। दुनिया में तो वो कहते हैं भाई, जैसे जानवर आता है, खाता पीता है, सोता है, वैसे हमारा भी यही जीवन है, खाना पीना सोना, बस उसके बाद हम चले जाएंगे। मगर हमें तो पता है कि हमारा लक्ष्य है कि हमने अगली जो सभ्यता आनी है, जो देवी देवता घराना आना है, हमें उसमें आना है। तो वो लक्ष्य जो सोप है, आत्मा मैली है तो साबुन, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी वस्त्र को साफ करो, कि लक्ष्य हमारा क्लियर हो कि हमने वो बनना है। अंदर में कोई भी मैल नहीं रहनी चाहिए। तो जब लक्ष्य ऐसा रहेगा तभी अंदर कोई मैल नहीं रहेगी। प्रश्न है, पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की किस गुह्य गति को जानते हुए पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहते हैं? अब क्या है कि हमारे पिछले जन्मों में हमने कर्म तो कर दिए, जब हमें पता नहीं था कुछ भी, तो कर्म तो कर दिए। अब उन कर्मों को चुकतू तो करना है, चाहे या तो हम अपने पुरुषार्थ से कर लें या फिर सजाओं से कर लें, करना तो पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी जिसको जानते हैं सारे पुरुषार्थी बच्चे? आत्मा पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझ है। हम सबके ऊपर, हमने पिछले जन्मों में तो कुछ क्या, हमें थोड़ी पता हमने क्या क्या किया। अनेक कड़े संस्कार है हम में से, हर एक के कोई ना कोई एक संस्कार कड़ा है। उन संस्कारों को बगैर योग के परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो वो जो संस्कार है, वो जब तक योग उसमें नहीं आएगा तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। आत्मा पाप कर्म करते करते बिल्कुल मैली हो चुकी है, कि करते करते इतनी परत दर परत उसके ऊपर चढ़ गई है कि उसको अपना ही नहीं पता चलता। इसलिए इसको साफ करने की मेहनत करनी पड़ती है, और वह याद के सिवाय साफ हो। ये जो आत्मा पे जो ये पाप का बोझा चढ़ गया, वो जब तक याद नहीं होगी तब तक नहीं होगी। याद में तूफान भी आएंगे, लेकिन कितने भी तूफान आए, वह पुरुषार्थ में सदा लगे रहे। माना, हमने पाप कर्म करते करते अपने ऊपर गठ चढ़ा ली है, तो वो उतारनी तो पड़ेगी। तो इसलिए अगर तूफान भी आए तो क्या बात है, कोई बात नहीं, ये तो हमारे ही करा धरा है, वही हमें पूरा करना है। इसलिए बाबा कह रहे हैं, तूफान भी आएंगे, कोई बात नहीं। पुरुषार्थ में आप सदा लगे रहो। ये हमेशा याद रखो कि ये जो जो गीता का जो पूरा अध्याय है, 18 अध्याय, उसमें 14 15, जो 14 15 अध्याय है, चैप्टर है, वहां तक तो अर्जुन यही बताता रहता है कि प्रभु ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। तो वो हमारी ही कहानी है कि हमें लगता है ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, फिर शिव बाबा का ज्ञान सुनते हैं, फिर अगले चैप्टर पे चले जाते हैं। तो ये तो जैसे हम अर्जुन है, तो आखिर तो जीत हमारी होगी, बस लगे रहे। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा। ओम शांति। अब जो जो आकर के बाप के बच्चे बनते हैं, वे खुद ही कहते हैं, हे बाबा, मैं भी नया छोटा बच्चा। जब हम बाबा के बने, तो हम तो जैसे, जब हमने बाबा का ज्ञान लिया तो हमारा नया जन्म हुआ, तो हम बाबा के छोटे बच्चे हैं। कोई 1 मास का है, कोई 8 रोज का है, यहाँ तो सब छोटे हैं ना। तो बाबा तो हमें जैसे, इसीलिए हमेशा जो हम दृष्टांत देते हैं बाबा की मुरली में, तो बाबा तो हमें बच्चों की तरह ही देखता है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को देखते हैं। नए बच्चे कहेंगे हम छोटे हैं। कोई को 20, कोई को 15 वर्ष हुए हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। कहते हैं, बच्चा तो बना हूं, परंतु हूं छोटा बच्चा। कि बाबा का बच्चा तो बन गया, बाबा ने अडॉप्ट तो कर लिया, उसके परिवार में तो आ गए। तो बाबा ने कहा, मगर है छोटे बच्चे, हमको भी अपना वर्षा देना। तो बच्चे कहते हैं कि बाबा, हम आपके बन गए, हमको भी वर्षा देना, या हमारे ऊपर भी ज्ञान वर्षा करना। तो ज्ञान वर्षा तो होती है ना, तो जो भी बाबा का बच्चा है, उसके ऊपर ज्ञान वर्षा तो हो ही रही है। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको ब्रह्मा बाबा, कि ये भाग्यशाली रथ है जिसकी वजह से सर्व आत्माओं का भाग्य बना। जिसने ज्ञान गंगा लाई, वह ज्ञान अमृत लाया। उनके नाम बहुत है। आप देखिए, जैसे अलग अलग व्यक्ति जब किसी की महिमा करते हैं, तो उसके अलग अलग नाम देते हैं। भाई कोई बोलेगा राजा है वो बहुत अच्छा है, कोई बोलेगा भाई आप हमारे अन्नदाता, कोई बोलेगा आप हमारे रक्षक हो। उसी तरीके से हमने भी
ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को अलग अलग नाम दिए, तो इतने सारे मंदिर बने। भागीरथ भी है, अर्जुन भी है, दक्ष प्रजापति भी कहते हैं, वही वो जो नाम बताया कि ब्रह्मा के इतने सारे नाम है तो एक ही प्रजापिता जो सभी को लक्ष्य देते हैं। बहुत बच्चे आते हैं जिनके वस्त्र बिल्कुल मैले पुराने, मैले पुराने माना आत्मा पे जैसे जंग चढ़ी हुई है। ज्ञान सुनना चाहते हैं मगर ज्ञान जो है वो अंदर जाता ही नहीं। कोई कपड़े कैसे हैं, कोई कपड़े कैसे हैं। भाई आपको पता है कोई कपड़ा इतना मैला होता है, उसको हल्का सा भी आपने एक सटका मारा फट जाता है। तो ऐसे ही हमारा भी यही हाल है। कोई तो ऐसे सड़े हुए हैं जो धोने से एकदम फट पड़ते हैं। धोने से माना जैसे बाबा ने बोला कि बच्चे ये काम करो, उनको लगा भाई ये तो बहुत मुसीबत है, ये वाला काम हम कैसे करेंगे, तो वो छोड़ देते हैं, तो जैसे वो फट पड़े। बाप कहते हैं ये धोबी घाट कितने वर्षों से चलता आ रहा है, कपड़े धोते ही आए हैं। तो ये आप देखें कैसे बाबा एनोलॉजी बनाते हैं कि ये कपड़े जो है धुलते ही आ रहे हैं। कोई तो अच्छे हो गए, कोई को तो कितना भी साफ करो फिर भी मैले के मैले रह जाते हैं। ज्ञान सुनते हैं, सब सुनते हैं, मगर वो धीरे धीरे करके जो है जाता है, क्योंकि हर एक का अपनी यात्रा अलग है, हर एक के संस्कार अलग है। ज्ञान की सोटी जोर से लगाओ तो फट पड़ते हैं। तो भाई क्या उन्हें लगता है भाई ये तो बहुत मुसीबत है, ये कैसे, जैसे आप कोई मरीज हो, उसे आप ताकत की दवा दे दो और उसका शरीर में उसके अंग चल ना रहे हो, लीवर ना चल रहा हो, डाइजेशन ना हो रहा हो, तो वो तो उसके लिए हानिकारक हो जाएगी। तो वही बाबा ने बताया, भाग जाते हैं जो साफ नहीं होते, शुद्ध होकर औरों को शुद्ध नहीं बनाते, तो समझा जाता है इनकी तकदीर में कि इनको भी और मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ये तो जो भी हमने, आप ऐसे समझिए कोई व्यक्ति अपने घर से दूर चला गया, तो आना तो उसको घर है ही वापस। अब वो कैसे आएगा, या तो सजा से आएगा या अपना पुरुषार्थ करके आएगा, तो आना तो पड़ेगा उसको। जो खुद अच्छे बन जाते हैं वे औरों के भी कपड़े धोते रहते हैं। फिर जो एक बारी खुद को जिसको स्वाद लग गया कि ये तो सबसे अच्छा ज्ञान है, फिर वो जो है बाकियों को बताए बिना नहीं रह सकता। ये धोबी घाट भी है। आत्मा प्योर होने से फिर शरीर भी प्योर मिलता है। जब आत्मा प्योर हो गई हमारी, शरीर तो ऑटोमेटिकली फिर पवित्र हो जाएगा। सांवरे से गोरे बन जाते हैं, क्योंकि अभी जैसे बताया ना कि जितना पाप कर्म करे हुए हैं उससे वो कालापन आता जाता है आत्मा में, जैसे उसका मन काला हो जाता है। कहते हैं ना भी इसका मन काला है, कपट है इसके मन में, तो वो सांवरे से हम धीरे धीरे गोरे बनते जाते हैं। सांवरे तो इस समय सभी हैं। बाप तो आए हैं बिल्कुल ही शाहन का शहिंशाह बनाने, शाहों का शहिंशाह बनाने। क्योंकि पाप आत्मा तो सब है ना। इस जन्म का तो पता लग जाता है कि भाई इस जन्म का तो सबको पता रहता है कि हमने ये गलत किया, ये नहीं किया। आगे के जन्मों का तो पता नहीं पड़ता, माना पीछे के जन्मों का पता नहीं पड़ता। समझाते हुए फिर भी नहीं समझते हैं, नहीं सुधरते तो समझा जाता है शायद आगे कोई पतित होंगे जो संस्कार सुधरते नहीं, कि पिछले जन्मों में कुछ ऐसा काम किया है कि उसकी वजह से वो संस्कार जो है वो कड़ा बैठा। आप देखिए, जैसे कहीं हम साफ सफाई करते हैं, घर की करें या कभी बर्तन की धुलाई करते हैं, तो उसमें देखिए कोई अगर बहुत कड़ा उसके ऊपर हो तो उसके वो साफ करने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा ने कहा इसलिए सुधरते नहीं है। जैसे गर्म तवे पर पानी पड़ते ही सूख जाता है, उनको आप ज्ञान सुनाओ, ज्ञान ऐसे उड़ जाएगा कि जैसे सुना अनसुना। तो अब उसके बाद पहले तो बाबा ने ऊपर बताई प्रॉब्लम, अब उसका सोल्यूशन। तो भगवान आकर लक्ष्य सोप से साफ करते। अब ये जो आत्मा में मैल चढ़ी है, पुराने जन्मों की भी चढ़ी है, वो लक्ष्य सोप कि भाई मैंने ये उद्देश्य, मैंने ये बनना है, ये तो मैंने करना ही है, तो उससे साफ करते हैं। हर एक की नब्ज देखी जाती है। बाप तो बिल्कुल सहज समझाते हैं, तो हर एक की नब्ज देख देख के आज जब सेशन लेंगे तो बात करेंगे कि कैसे अपने आप को वहां तक पुरुषार्थ कराना चाहिए। बच्चे मुझे याद करने से आत्मा प्योर होती जाएगी। नष्टो मोहा भी होना है, कि एक तो बाबा ने बोला कि जितना मुझे याद करते जाएंगे, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, धीरे धीरे करके पहुंच जाओ। और नष्टो मोहा भी होना है। मोस्ट बिलीवेड बाप है। आधा कल्प भक्तों ने भक्ति की है, द्वापर से लेकर तो हमने जो है, हम ही बाबा के सबसे बड़े भक्त भी हैं। हमारी जो भक्ति थी वो भगवान को पाने के लिए थी। तो दुनिया में आज लोग भक्ति करते हैं वो तो अपना काम सिद्ध के लिए करते हैं, मगर हमने जो भक्ति करी, तो हमने बाबा को आधा कल्प याद किया है। वही फिर देवी देवता बनने वाले हैं, तो हम ही फिर वो इसीलिए देवी देवता बनते हैं। मालूम पड़ जाता है, बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। अब जैसे बाबा ने ये तो बोला कि मुझे याद करो,
अब इसीलिए यहाँ पे कई भाई बहन सवाल पूछते हैं कि याद कैसे करना है। उसका आंसर है, जैसे कुमार कुमारी की सगाई हो जाती है, तो एक दो की याद रहती है ना, कि सगाई हो गई, वो दिन भर एक दूसरे की याद में ही बैठे रहते हैं। तो यहाँ तो साजन को और ही छोड़ भागती हो जाती है। तो ऐसे ही बाबा को भी वैसे ही याद करो। जो साजन स्वर्ग का मालिक बनाते उनको याद ही नहीं करते हैं, ऐसे और कोई कह ना सके कि मुझ साजन को याद कर। मैं कल्प पहले मुआफिक अजामिल जैसी पाप आत्माओं का उद्धार करने आया। तो इसीलिए बाबा ने ऊपर बोला ना कि तकदीर में नहीं है। बाबा ने कहा वो तो चलो दूर की बात, जो अजामिल माना पापों का भी महामंडलेश्वर, जिसने पाप किए हो, वो है अजामिल आत्मा। तो बाबा ने कहा उसका भी उद्धार करने में आया हूं, तो इसलिए हम आ तो सही जगह गए, पहुंच तो जाएंगे। कोई का कपड़ा अच्छा है, कोई का मैला है। स्त्री कहती है बाबा हमको शुद्ध पवित्र बनाओ, मेरी स्त्री आती है वो कहती है। पुरुष फिर कहते हैं मैं तो बेकार बगैर रह नहीं सकता हूँ। आप सोचिए बाबा के सामने कितने भाई बहन आते थे, उसमें स्त्री चलती है ज्ञान में, वो कहती है मैं पवित्र रहूंगी, और उसका जो हस्बैंड है, जो पति है, वो कहता है नहीं जी हम तो नहीं रहने देंगे। तो झगड़ा पड़ जाता है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, फिर वो अत्याचार करते हैं कि नहीं भाई आप निकल जाओ घर से। सारा झगड़ा ही उसी बात का है। जो पवित्र नहीं बनते वह कितने विघ्न डालते हैं। तो ये सबसे बड़ा विघ्न है, अगर हम अपवित्रता में हैं, सबसे बड़ा विघ्न है ये। सन्यासियों को तो कोई रोक नहीं सकता, गवर्नमेंट भी नहीं कहती, नहीं कह नहीं सकती कि तुम्हारे बाल बच्चे की संभाल कौन करेगा। इस सन्यासियों से तो नहीं कोई पूछता, मगर ये बाबा का ज्ञान है, नया है, तो इसमें कहते हैं भाई ऐसे कैसे होगा। यहाँ इस पर झगड़ा होता है। आपको पता है जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, तो लोगों ने बोला कि बाबा आप ये जो पवित्रता के लिए इतना जोर देते हो, आप बस इतना कह दो कि भाई पवित्रता के ऊपर जोर ना दो, आप बस इतना कह दो कि जो कर ले वो ठीक है, बस इतना कह दो। ऐसे इतना जोर नहीं दो कि तुम ऐसे बनोगे। तो बाबा ने, और उन्होंने बोला कि अगर आप इतना भी कह दोगे तो भी ये जो आपका सारा पोजीशन है वो सारा खत्म हो जाएगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये बड़े बड़े लोग जो वहाँ के मुखिया थे सिंध के, तब उन्होंने कहा, तो बाबा ने कहा नहीं, कि जो शिव बाबा ने बोला है उन शब्दों में कोई हेर फेर नहीं होगी। तो ये है श्री नारायण की आत्मा, जो जरा सा भी अपनी वैल्यूज से, अपने मोरल से हटी नहीं। तो बाबा ने कहा इसी पर झगड़ा होता है। एक पवित्र बनते, दूसरा फिर अजामिल पापी रह जाते। जो पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते वह कोई की परवाह नहीं। तो जिसको निश्चय हो गया कि मेरे साथ कौन है, उसको फिर इस चीज की परवाह नहीं रहती कि मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरा पति को क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा। बिल्कुल ही नष्टो मोहा हो जाते हैं। क्योंकि अब नष्टो मोहा हो गए, तब उसके बाद जो है फिर पुरुषार्थ कर सकते हैं। अगर कोई ये सोचे कि मुझे ये भी सपोर्ट करे वो भी सपोर्ट करे तब उसके बाद मैं पुरुषार्थ करूं, तो वो तो फिर वो कभी होगा नहीं, और होगा भी तो आपके पुरुषार्थ का जो भाग्य है वो तो दूसरी आत्माओं को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भी सहयोग दिया। तो ये तो हमें करना है। राजाई को भी ठोकर मार देंगे। तो बाबा ने कहा नष्टो मोहा ऐसे कि राजाई भी नहीं चाहिए भाई, हमें राजाई भी नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है, मीरा बहुत अच्छे परिवार से थी, और जब उसको श्री कृष्ण से, जब उसको भक्ति में लीन हुई, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसके बाद उसको जहर का प्याला भी दिया गया, तो अभी उसने वो खुशी खुशी पी लिया, तो कुछ नहीं हुआ। तो भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत हुए हैं जिन्होंने राजाई को ठोकर मार दी। तो यहाँ मुश्किल निकलते हैं। हाँ ऐसे में निकलेंगे, कहेंगे हमको तो पवित्र बनना है। अब ये जो शुरुआत की जो दादियां थी, जो ये सारी भट्टी बनी, उनको कोई घर में किसी तरह की प्रॉब्लम थोड़ी थी। भाई आज जो ज्ञान में चलते हैं वो तो ज्ञान में ऐसे चलते हैं जब उन्हें घर से कोई प्रॉब्लम आती है या मानसिक कोई परेशानी होती है तब वो ज्ञान में चलते हैं। मगर जो शुरुआत में चले उनको कोई भी घर से, वो तो बहुत अच्छे परिवार से थे, घर वाले बहुत प्यार करते थे, मगर जब बाबा के बने तो बन गए, तो बन गए, फिर वो छोड़ दिया सारा। तो बाबा ने कहा यहाँ ऐसे भी निकलेंगे, फट से कहेंगे हमको राजाई की कोई परवाह नहीं है। उनको बोला कि भाई अगर आप वहां जाओगे ना, आपको हम पैसे देंगे, और जिसकी शादी करी हुई थी पति ने भी बोला कि भाई अब आपको छोड़ देंगे, हम दूसरी करेंगे अगर आप वहां जाओगे। तो उन्होंने बोला आप जो मर्जी करो, हमने छोड़ दिया। तो परवाह नहीं करी। जैसे उन राजाओं को रानियों की परवाह नहीं रही, छोड़ दिया। आपको पता है पहले जो राजा होते थे वो कितनी कितनी रानियां रखते थे। वैसे अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। अब ये ड्रामा की, ये बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। ये ड्रामा अपने आप में कंप्लीट है, कि जैसे राजाओं ने, जो जेंडर ने रानियों को छोड़ा,
वैसे ही रानियां फिर राजा को छोड़ेंगी, तब जाके ये ड्रामा कंप्लीट। तो किसी भी जो जेंडर वाइज है, वो भी, ये ऐसा नहीं है कि इस ड्रामा में कोई चीज अधूरी रह जाए। बाबा कहते थे ये जो भाइयों का शरीर है, भाइयों को बहुत ज्यादा मान मिला पहले, इसीलिए आप देखिए कितने सारे देवी देवता में हर जगह लक्ष्मी जी को भी पैर दबाते दिखाया गया। इसलिए जब बाबा आए तो बाबा ने बहनों को आगे रखा। ये भी बहुत समझने की बात है कि ये ड्रामा कैसे न्यायकारी, सिर्फ आत्मा के ऊपर न्यायकारी नहीं है, ये हर रूप से न्यायकारी। तो बस हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं भाई, रानियां छोड़ देंगी, वो कहेंगी भाई हम तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जैसे अभी वो क्वीन, जो रॉयल फैमिली इंग्लैंड की है, उन्होंने छोड़ दिया अपना रॉयल परिवार। भक्ति मार्ग में राजाओं के नाम है जिन्होंने संन्यास किया है। अभी तो यह है ज्ञान मार्ग। हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक धोबी बने, ये हम समझ सकते हैं हर एक अपने मन में कि हम कितने किसके कपड़े धो सकते हैं। क्यों ना अच्छा धोबी बने, धोबियों में भी नंबरवार होते हैं ना। विलायत में कपड़े धोने के लिए भेजे जाते हैं तो जरूर वे अच्छे कपड़े साफ करते होंगे। तो बाबा ने कहा हर एक में नंबर तो होते ही है ना। तो बाबा ने कहा जो ऐसे ही हम सब में नंबर है, कोई बहुत अच्छा धोबी है और कोई बिल्कुल भी नहीं साफ कर सकते हैं। यहाँ भी ऐसे है, कोई तो झट साफ हो श्रीमत पर चल पड़ते हैं, पावन बन और बनाते हैं। पुरुष पवित्र नहीं बनते तो स्त्रियों को कितना सहन करना पड़ता है, वही वो, उनको फिर सहन करना पड़ता है। ऐसा तो आज के समय में कोई है नहीं जो बोले भाई ठीक है आप जाओ अब वहां पे, कोई बात नहीं, तो सहन करना पड़ता है अगर वहां चले गए तो। आजकल तो बहुत संभाल रखनी पड़ती है क्योंकि हर एक मनुष्य पांच भूतों के वश है। क्रोध के वश भी बहुत नुकसान कर देते हैं। कहते हैं बाबा हम परवश हो गए कि क्रोध आ गया तो देह अहंकार आ जाता है। देह अहंकार आने से और ही फिर विकार आ जाते हैं। देह अहंकार आया कि मेरा ये शरीर, और ये देखो मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं, तो मुझे क्या है हल्का समझते हैं, तो ये देह अहंकार आया तो फिर और विकार गया। अपने को देही समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। मनसा में तूफान तो आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से नहीं कर। तो बाबा ने कहा मनसा में आए कोई बात नहीं, ये तूफान तो आएंगे, ये तो बाबा ने पहले बता दिया। आप जो है कर्म कोई ऐसा गलत बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। आप देखिए ऊपर से पूरी मुरली सिर्फ इसी पे चली है कि धोबी कैसे कपड़े धोता है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। पूरी मुरली इसी पे ही अभी तक कोई और टॉपिक आया ही नहीं है, सिर्फ वही अभी चल रही है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने हैं तो जरूर कुछ तो पुरुषार्थ किया है ना। ये विश्व का मालिक श्री लक्ष्मी श्री नारायण बने हैं। पहले के जो राजा होते थे द्वापर कलयुग के भी, वो भी अपने आप को विष्णु के वंशज मानते थे। तो वो भी ये मानते थे कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो जरूर विष्णु यानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रहे हैं। तो उन्होंने भी कुछ तो पुरुषार्थ किया होगा। बरोबर बाप बैठ स्वर्ग के लिए राजा रानी बनाते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना है। एक बाप की है श्रीमत, बाकी सब है भूत मत। एक जो, वो कौन सा एक भूल भुलैया का खेल है, लखनऊ में है या कहाँ पे है, उसमें आप अगर एक बारी चले जाएं तो अगर अपना बुद्धि लगाते लगाते चलेंगे तो उसके अंदर घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे। वो तो जो गाइड है वो बताता जाता है कि भाई आप जो बाहर निकलना चाहते हो, गाइड जैसे बोले वैसे वैसे चलते चलो, आंख बंद करके बाहर निकल आओ। इसी तरीके से ये ड्रामा की भूल भुलैया है, अगर हमने किसी और की मत पर चले तो फिर फंस जाएंगे इसमें, फिर तो निकलने में बहुत दिक्कत है। बाबा ने कहा बाकी सब है भूत मत, श्रीमत को भूले और ये भूत आए कि बस श्रीमत से इधर उधर हुए, हल्का सा भी रास्ता बदला। जैसे आपको पता है ट्रेन की दो पटरियां होती हैं, वो साथ साथ चलती हैं, मगर एक चली जाएगी कन्याकुमारी, एक चली जाएगी कश्मीर आगे जाकर। तो उसी तरीके से हल्का सा भी हम इधर उधर हुए तो कहीं और चले जाएंगे। झट माया का वार कांध नीचे करा देती है। माया का वार हुआ, कांध नीचे, माना झुक गया कंधा। अपने को देखना चाहिए मैं कहाँ तक मैला हूँ। अच्छे बच्चे कुमार का आदि है, जानकी दादी सर्विस कर रहे हैं। पहले बच्चे बच्चे मूत पलीती कपड़ों को धोने पांच विकारों पर जीत पहनाने जाते हैं। कोई को काम का भूत आया तो एकदम नाम बदनाम कर देते हैं, आपस में ही बाबा बोलते हैं कि हम सारे भाई बहन हैं, और आपस में ही अगर ऐसा कुछ किया तो उससे तो बहुत नाम बदनाम होता है। वो लोग कहते हैं भाई ये देखो ये वहां जाते हैं और वहां की शिक्षा लेते हैं और ऐसे कार्य करते हैं। गंदा हो गया तो उनको पी के थोड़े ही कहेंगे, उनका फिर रजिस्टर एकदम खराब हो जाता है।
तो बाबा कितना सटका मारते हैं साफ करने के लिए, कहते हैं बाप को याद करो तो कपड़ा साफ होगा, नहीं तो भूत आते रहेंगे। बाबा ने कहा अंत में ये सारे भूत की तरह जो हमारे कर्म है, वो जैसे भूत की तरह हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमारे ही कर्म। अभी भी आप देखिए, जो लोग मानसिक बीमारी के शिकार होते हैं, वास्तव में उनके कर्म ही जो है उनके सामने वो भूत बन के खड़े हो जाते हैं, और वो मानसिक बीमारी आती है। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए कि मैं कोई बहुत मैला हूं। अगर नहीं धारणा होती है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, हमारे हैं थोड़े से भी कर्म, करते चलो करते चलो। आगे जन्म में शायद हम बहुत गंदे थे, शर्म आना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते तो गंदे के गंदे रह जाते। तो हम भाई, ठीक है, थोड़ा हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, मगर साफ तो हो ना, धीरे धीरे साफ होते जाएंगे। लायक नहीं बनते हैं, तुम यहाँ आते हो लायक बनने। अच्छे कपड़े होंगे तो सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बनेंगे। बाबा ने अब बेहद की विशाल बुद्धि दी। अब बाबा ने हमें पूरी की पूरी, जैसे ये पूरा ड्रामा समझ आया कि ये कैसे पूरा कार्य चलता है। सारी दुनिया के चक्र को तुम जान गए। मनुष्य कहते भी हैं हे पतित पावन, तो जरूर वह एक ही होगा जिसको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वह है निराकार। 5000 वर्ष हुए जबकि ये धोबी घाट निकला था। बाबा ने कहा, क्योंकि अब चक्र की बात करी, बाबा ने कहा ये समझदार सिर्फ तुम ही हो कि हमें अब कौन सा पुरुषार्थ करना है, क्या लक्ष्य है हमारा जीवन का। हमारा बस जीवन का ये लक्ष्य थोड़ी है दुनिया में। तो जो वो कहते हैं भाई, मनुष्य जो है वो सोशल क्रिएचर है। क्या सोशल क्रिएचर है? जैसे जानवर है, वो खाता पीता है, वैसे हमारा भी जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो सर्वाइवल है। बस हम ज्यादा से ज्यादा लंबा जिंदा रहे, बस। जानवर जैसे जानवर है वैसे। बाबा ने कहा नहीं, अब हम सारा का सारा चक्र जानते हैं। बाप कहते हैं 5-5 हजार वर्ष बाद धोबी घाट भारत में ही बनाता हूँ। इस योग से तुम एवर पावन बन जाएंगे। फिर 21 जन्म तुमको पतित होना नहीं। एक बार हम इस योग से पावन बन गए, बस फिर पतित नहीं बनेंगे। वहां माया है नहीं। पावन बनने बगैर तुम वैकुंठ जा नहीं सकेंगे। पावन बनने बगैर वैकुंठ में कैसे जाके बैठे? हमारे संस्कार ऐसे होंगे पतित, तो वहां पे जाके तो हम परेशान हो जाएंगे। भाई कोई शहर का व्यक्ति हो, आप उसको गांव ले जाओ, जो उसको शहर की, उसको तड़क भड़क की आदत है, वो तो गांव में 2 दिन नहीं रह सकता, उसको तो बहुत दिक्कत हो जाती है। उसी तरीके से अगर हमारे संस्कार सतयुगी नहीं है, तो वहां पे हम जा ही नहीं सकते। प्रजा तो बहुत बनती है, परंतु इसमें राजी नहीं होना चाहिए कि चलो भाई प्रजा ही बन जाएंगे, कोई बात नहीं, सतयुग में आ जाएंगे, कोई बात नहीं, वहां पे ही साफ सफाई कर लेंगे, वहां तो सारे ही खुश हैं, हम भी रह लेंगे। ऐसे नहीं। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से राजाई के सुख घनेरे पाए। क्योंकि ऊपर बोला ना कि प्रजा में राजी नहीं होना है। तो भाई अगर हम शिव बाबा को मात पिता बोलते हैं तो उससे कुछ अच्छा पद पाए ना, कि उधर जाके झाड़ू भी लगा ली तो कोई बात नहीं। ऐसे नहीं, राजाई के सुख घनेरे पाए, ना कि प्रजा के। ये तो है ही दुख धाम। भल धनवान है क्योंकि अच्छे कर्म किए। अब बाबा देखिए उसका राज बताते हैं कि आज के समय में कोई अगर धनवान है, तो उसने जरूर पहले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जिससे वो धनवान है, ये ठीक है। ये है लौकिक राजाई, स्वर्ग की है पारलौकिक राजाई। दोनों कैसे मिलती हैं ये भी तुम जानते हो। भाई अच्छे कर्म करोगे तो धनवान तो बनोगे, बहुत अच्छे करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलने से फिर 21 जन्म तुम सजाएं नहीं भोगेंगे। बाबा की उस पे मत पे चलो, तो ये जो हमारे सामने अलग अलग तरीके की परिस्थिति आती है, शरीर में कोई दर्द, संबंधों में कोई परेशानी या कुछ, वो सब नहीं आएगा फिर। ऐसे नहीं कि धंधा आदि छोड़ यहाँ बैठ जाना है, ऐसे नहीं भाई हमें कुछ नहीं करना, हम तो भाई जॉब वॉब छोड़ के बाबा के ही पास आके बैठ जाए, ऐसे थोड़ी है। आपने पीछे कर्म किए हैं, जब आपने कोई कर्म कर दिया तो उसका साइकिल आरंभ कर दिया, तो वो साइकिल तो पूरा करना ही पड़ेगा। उसके अंदर जो जिम्मेवारी है वो तो पूरी करनी पड़ेगी। बच्चों की तुमको पालना करनी है, वही बताया कि कोई भी कर्म अगर नया इनिशिएट कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तो वो तो पूरा करना पड़ेगा। तुम्हारी रचना है, धंधा धोरी में घाटा व फायदा तो होता ही है। तो बाबा ने कहा ये जो है रचना से बच के नहीं जा सकते। सतयुग में तो है प्रारब्ध, वहां घाटे आदि की कोई बात नहीं। बोलो ना, घाटा वगैरह होता है तो यहाँ तुम श्रीमत से इतना फायदा करते हो जो 21 जन्म घाटे की कोई बात। तो यहाँ से फिर जब श्रीमत से श्रीमत हमें समझ में आ गई, तो फिर किसी भी तरीके का कोई घाटा हम नहीं उठाते।
पूरा ज्ञान ना लेने से फिर दर्जा कम मिलेगा। श्रीमत पर ना चलने से श्रीमत पर चलने से नष्टो मोहा बनते हो, तो अच्छा ही पद पा लेते हो। आपको पता है जो ब्रह्मा बाबा की जो बहू थी, क्या नाम था, शायद दादी शील इंद्रा नाम था, उनके बेटे को बहुत जबरदस्त कोई बीमारी थी, शायद जो ये चिकन पॉक्स निकलते हैं उसका कोई एक्सट्रीम था। तो उसमें बहुत दर्द होता था। तो जब वो डॉक्टर ने बताया कि इनको ये बीमारी है, तो वो दादी शीलिंद्रा यानी कि जो लौकिक माँ थी उसकी, उसी को बता रहे थे डॉक्टर कि भाई ये इनको ऐसे ऐसे बीमारी है। तो फिर दादी को बताते बताते बोला कि इनकी माँ को बुलाओ। दादी ने बोला मैं ही इसकी माँ हूं। तो मतलब वो इतनी नष्टो मोहा थी कि भाई ये तो अपनी आत्मा अपना दूसरा अपना कर्म कर रही है, अपना कर्म भोग रही है जो उसने कर्म करा है। तो उसको जैसे देख के लगा ही नहीं कि यही इसकी माँ है। तो फिर उस दादी ने बोला कि मैं ही इसकी माँ हूं। तो फिर उसकी जो है पूरी पालना सब करी, फिर बाबा भी मिलने गए। तो वो बच्चा बाबा के भी गले लगा। तो माना ऐसे नष्टो हुआ कि भाई ये दूसरी आत्मा है तो दूसरा पुरुष है, इसका अपना हिसाब किताब है। उनका मान यहाँ ही होता है कि जो सतयुग में जो अच्छा पद पाएंगे उनका मान यहाँ होगा। ऐसा नहीं कि बाबा उनको कोई नया पद देगा वहां पे कि बाबा डिक्लेयर कर, यहीं पे डिक्लेयर होगा। नंबर वन राजाई मिलनी है तो फॉलो करना चाहिए। ये बताया। समय बहुत हुआ है, वरदान पाते हैं बाकी रात। वरदान दिया, एक ही संकल्प में स्थित हो, महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले। बाबा ने कहा अंत में जब लोगों को पता पड़ेगा कि यहीं पे भगवान आए और यहीं पे ही भगवान ने ये कर्म भूमि है, तो इसकी महिमा बहुत बहुत बढ़ जाएगी। तो बाबा ने कहा इसकी लाइनें लगेंगी यहाँ पे 10-10 किलोमीटर लंबी। तो उसकी महातीर्थ, तो ये आबू जो है वो महातीर्थ कहलाएगा। तो महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने वाले जिम्मेवार आत्मा पर, तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि उसको हम प्रत्यक्ष करें। कैसे? ये आबू विश्व के लिए लाइट हाउस है। माना यहां से ही सारी अपनी शक्ति लेगी आत्माएं। इस महातीर्थ की प्रत्यक्षता करने के लिए सर्व ब्राह्मण बच्चों का एक ही संकल्प कि हर आत्मा को यहाँ से ठिकाना मिले। तो ये हमारा संकल्प हो कि हम इसको महातीर्थ बनाएं, सबका कल्याण हो। जब ये शुभ आशाओं का दीपक हर एक के अंदर जागे, सबका सहयोग हो, तब कार्य में सफलता हो, तब ये सफल होगा। सबके मन से यही आवाज निकले कि ये मेरी जिम्मेवारी है, कि ये शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना, आत्माओं को सुख शांति देना, ये मेरी जिम्मेवारी है। बस ऐसा नहीं है कि हम जैसे बताया कि जानवरों की तरह आए खाए पिए और चले गए। ऐसा नहीं है। जब हर एक स्वयं को ऐसा जिम्मेवार समझेंगे, तब प्रत्यक्षता की किरण अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। शिव बाबा अब्बा है ना, तो अब्बा के घर से चारों ओर फैलेगी। स्लोगन दिया, अंतर्मुखता की विशेषता को धारण कर, कि अपना मुख जो है वो अंदर की तरफ हो। तो माना जैसे इंट्रोवर्ट विशेषता को धारण कर लो तो सर्व की दुआएं मिलती रहेगी। बाहर मुखी ना हो, अंतर्मुखी, तो सर्व की दुआएं मिलती रहेंगी। अब ये हमें ये बताओ कि अपने आप को खुश कैसे रखना है, वो है मना अंतर्मुखता। तो सर्व की दुआएं मिलती। चलिए जल्दी से बाबा को करते हैं। मैं आता हूँ। ज्योतिर्बिंदु। प्रकाश। शांति स्तंभ। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही।
सारा वातावरण और ये शरीर शांति की किरणों से भरपूर है। ये बात निराकार परमात्मा सर्वसमर्थ दृष्टि के रचयिता पवित्रता के सागर सर्वोच्च महान सत्ता परम धाम में विराजमान। मैं आत्मा परम धाम में साक्षात शिव के सम्मुख मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में आदि देवी पवित्र हूँ। बाबा की सिकी नदी लाडली संतान। ओम शांति।